morning students, today our topic is nominal GDP and real GDP. इससे पहले हम लोगों ने किया था GDP. GDP का मीनिंग मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country during an accounting year. 1 year के अंदर हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी. नाउ जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो क्या है? नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. मींस जब आपको ये मार्केट वैल्यू लेनी है, तो मार्केट वैल्यू लेनी है तो आप क्या करोगे? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे. जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी के अंदर, उसको जब आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा वैल्यू. यहाँ पर नॉमिनल मींस कि आपको जो प्राइस लेना है वो कौन सा लेना है? करंट ईयर प्राइस. और अगर हम रियल जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मींस हम कौन सा प्राइस ले रहे हैं? बेस ईयर प्राइस. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग लिखना है तो आप क्या लिखोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory of a country during an accounting year using current year prices. और अगर हम रियल जीडीपी का मीनिंग दे रहे हैं तो कैसे देंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory of a country during an accounting year using base year prices. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर आप करंट ईयर प्राइस के ऊपर मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो वो नॉमिनल जीडीपी है. बेस ईयर प्राइस के ऊपर मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो वो रियल जीडीपी है. अब आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सा सुटेबल है, कौन सा हमें फाइंड आउट करना है. तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस पर्पस से फाइंड आउट कर रहे हो. जैसे अगर आपने क्या किया, नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट किया, तो आपने करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो इसमें आपको एक्चुअल पोजीशन पता चली कि एक्चुअल में, प्रेजेंट में, आज की सिचुएशन में हमारे जीडीपी इकोनॉमी की कितनी है. नाउ अगर ये नॉमिनल जीडीपी चेंज होता है तो उसके चेंज होने के रीजंस क्या हो सकते हैं? मे बी प्राइस चेंज हुआ हो, मे बी क्वांटिटी चेंज हुई हो. मींस आपके पास दोनों पैरामीटर्स हैं. अगर प्राइस चेंज होगा तब भी नॉमिनल जीडीपी चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज होगी तब भी नॉमिनल जीडीपी चेंज हो जाएगा. अब जिस तरह हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज करता है, तो अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो सेम है और सिर्फ प्राइस ही चेंज हो रहा है, तब भी आपका क्या होता रहेगा? जीडीपी जो है वो चेंज होता चला जाएगा. ये देखिए, अगर प्राइस का चेंज हुआ, क्वांटिटी हमारे पास सेम है, तो हमारे पास क्या हो गया कि नॉमिनल जीडीपी हमारा चेंज हो गया. तो हम क्या बोलेंगे? जीडीपी राइज हो गया इकोनॉमी के अंदर. बट एक्चुअल में वो जो जीडीपी राइज हुआ, दैट इज ड्यू टू राइज इन प्राइस, ड्यू टू इन्फ्लेशन. ठीक है, प्राइस राइज में होने से वो नॉमिनल जीडीपी राइज कर गया. तो अगर हम ये बोले कि करंट ईयर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस, दैट मीन्स दिस इज अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, देयर इज ग्रोथ इन द इकोनॉमी. तो इट्स रॉन्ग. ये तो रॉन्ग हो गया ना बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में तो जो जीडीपी राइज शो हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस राइज. तो यही चीज चेक करने के लिए हम नॉमिनल जीडीपी के बाद रियल जीडीपी भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें ये पता चले कि एक्चुअल में जो जीडीपी राइज हुआ है वो प्राइस राइज की वजह से हुआ है या क्वांटिटी ही इंक्रीज हुई है हमारी इकोनॉमी में. तो रियल जीडीपी पे हम क्या करते हैं? पी स्टार मल्टीप्लाई क्वांटिटी. पी स्टार मतलब जो आपका बेस ईयर है वही प्राइस यूज करना है. तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, वो सेम रहेगा. सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी तभी आपका रियल जीडीपी चेंज होगा. तो यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज होने से हमारा रियल जीडीपी चेंज हो जाएगा. तो क्या पता चला यहाँ से हमें कि अगर आपको ये चेक करना है कि वाकई ही इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? रियल जीडीपी. और इन केस अगर हमें ये चेक करना है कि करंट ईयर पोजीशन क्या है, करंट ईयर जीडीपी क्या है, तब आप क्या चेक कर लोगे? नॉमिनल जीडीपी. नो, अगर हमें अब रिलेट करना है जीडीपी को इकोनॉमी की ग्रोथ से, इकोनॉमी की वेलफेयर से,
अगर हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जीडीपी राइज हुआ, इकोनॉमी वेलफेयर हुआ या नहीं, तो आप कौन सा जीडीपी यूज करोगे? रियल जीडीपी। तो वेलफेयर के साथ जब भी आपको रिलेट करना है तो हम हमेशा चेक करेंगे रियल जीडीपी। नाउ स्टूडेंट्स, अब सपोज अगर नॉमिनल जीडीपी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है, तो आप पूरे प्रोसेस को रिपीट नहीं करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, नॉमिनल जीडीपी को ही रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर लोगे। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपली। तो जो हमारा कन्वर्जन का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी दैट इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला रियल जीडीपी दैट इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी into 100 upon price index into 100 upon price index। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपने नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट कर लिया है और आप फिर वेलफेयर चेक करना चाह रहे हो इकोनॉमी का, तो आप सिंपली नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको रियल पता है, रियल आपने पहले फाइंड आउट कर लिया है, तो रियल को आप नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए नॉमिनल जीडीपी गिवन है हमारे पास 200, प्राइस इंडेक्स गिवन है 400 और रियल जीडीपी हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे रियल जीडीपी को फाइंड आउट करने के लिए, नॉमिनल जीडीपी into 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। नॉमिनल जीडीपी है हमारे पास 200 into 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स 450। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो नॉमिनल जीडीपी आ रहा था हमारे पास वो क्या आ रहा था 200 का, और रियल जीडीपी कितना आ रहा है, सिर्फ 50। इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास कि जो आपका नॉमिनल जीडीपी था, जो हमें ये शो कर रहा था कि वो क्या हो गया हमारे पास, डबल हो गया है, 200 हो गया है। और वहां से जब हमने रियल जीडीपी फाइंड आउट किया तो रियल जीडीपी आ रहा है हमारे पास सिर्फ 50। दैट मीन्स ये हुआ कि आपका जो जीडीपी है वो रिड्यूस हो गया है। अगर आप क्वांटिटी के बारे में बात करो तो क्वांटिटी तो हमारी रिड्यूस हो गई है, हाफ हो गई है हमारी क्वांटिटी, डबल नहीं हुई। नॉमिनल जीडीपी आपको डबल शो कर रहा था, 100 से 200 हो गया था। तो नॉमिनल जीडीपी जो आपका डबल शो कर रहा था कि क्वांटिटी डबल हो गया है, जीडीपी डबल हो गया है, वही हमारा रियल जीडीपी हमें क्या शो कर रहा है कि क्वांटिटी डबल नहीं हुई, क्वांटिटी तो कितनी हो गई है, हाफ हो गई है क्वांटिटी। तो इस तरह से आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि एक्चुअली जीडीपी कितना राइज हुआ है। इसी तरह से इसी फॉर्मूले में से ही अगर हमारे पास रियल जीडीपी गिवन है तो हम नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है और आपके पास रियल जीडीपी गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर लोगे, यहाँ पर रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। नॉमिनल जीडीपी हम फाइंड आउट करेंगे, रियल जीडीपी हमारे पास गिवन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी दैट इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। इसी क्वेश्चन में से सॉल्व कर लेते हैं। रियल जीडीपी आपके पास है 50, प्राइस इंडेक्स हमारे पास है 400 अपॉन 100। तो यहां से नॉमिनल जीडीपी आ गया हमारे पास 200। तो मींस नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी दोनों में से अगर कोई एक इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है तो दूसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक और कंसेप्ट है जो हमें न्यूमेरिक क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है कई बारी, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो जीडीपी डिफ्लेटर है क्या? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशो। तो आपको क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी कर लेंगे इनटू 100, तो वो आ जाएगा हमारे पास डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन में 200, रियल जीडीपी है 50 इंटू 100, तो जीडीपी डिफ्लेटर आ गया 400। तो इन केस अगर आपके पास दोनों चीजें गिवन हैं और आपको जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम जीडीपी डिफ्लेटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों को डिवाइड करके। और जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो हमेशा प्राइस इंडेक्स के इक्वल होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर और वी कैन से प्राइस इंडेक्स दैट कैन बी फाइंड आउट बाय फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, 400, और ये आप ऊपर चेक कीजिए प्राइस इंडेक्स भी आ रहा है हमारे पास 400।